जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं कब है हल छठ और बलराम जयंती 2025। जानिए क्या है इस दिन के पूजा का शुभ मुहूर्त। हल षष्ठी, जिसे हर छठ, ललही छठ या बलराम जयंती भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक खास व्रत और त्यौहार है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा होती है, जिन्हें हलधर कहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य शस्त्र हल था। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन जुताई से उत्पन्न किया गया कोई अन्न व्रत रखने वाले को नहीं खाना चाहिए। 2025 में हल षष्ठी 14 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होगी। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 से शुरू होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। कोई भी व्रत उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसलिए हल षष्ठी 14 अगस्त को मनाई जाएगी। यह त्यौहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद और जन्माष्टमी से पहले आता है। हल षष्ठी के दिन पूजा के लिए कुछ खास समय बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ता है। साल 2025 में हल षष्ठी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। इस दिन सुबह 4:23 से 5:07 तक ब्रह्म मुहूर्त है, जो बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। दोपहर 11:59 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है, जो सभी कार्यों के लिए शुभ होता है। इसके अलावा दोपहर 2:37 से 3:30 तक विजय मुहूर्त और शाम 7:01 से 7:23 तक गोधूली मुहूर्त भी पूजा के लिए उत्तम है। सुबह 6:50 से 8:20 तक अमृत काल है, जो भी पूजा के लिए बहुत अच्छा समय है। हल षष्ठी व्रत की पूजा करने से संतान को सुख और लंबी आयु मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। अगर हो सके तो महुआ की दातुन करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। बलराम जी के हल की छोटी प्रतिकृति भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री में चंदन, फूलमाला, रोली, अक्षत, दुर्वा, तुलसी, फल, मिठाई, महुआ और पसई का चावल शामिल करें। इसके साथ ही कुछ बच्चों के लिए खिलौने भी रखें। संकल्प लें कि यह व्रत आप अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए कर रहे हैं। भगवान को चंदन, फूल और भोग चढ़ाएं। भैंस के दूध से बना दही और घी उपयोग करें। गाय का दूध न लें। हल षष्ठी की कथा सुने या पढ़ें। फिर बलराम जी और श्री कृष्ण की आरती करें। आंगन या छत पर हल षष्ठी वाली घास लगाएं। इस व्रत में कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन जरूरी माना जाता है। इस दिन हल से जुते खेतों का अनाज जैसे गेहूं या चावल न खाएं। पसई का चावल या बिना हल का अनाज खाएं। गाय का दूध, दही या घी न लें, बल्कि भैंस का दूध या उससे बने पदार्थ खाएं। साग सब्जी खाने से बचें। हल से जुती जमीन पर न चलें। दिन भर सात्विक व्यवहार रखें। झूठे या अपशब्दों से बचें और बलराम जी का नाम जपें। हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत खास है। मान्यता है कि बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार हैं, शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। इस व्रत को रखने से बच्चों को बीमारी, डर और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है। जिनसे संतान नहीं है, उनके लिए यह व्रत फलदायी हो सकता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है।